वन में ऋषि मुनियों का तप और यज्ञ लगातार भंग हो रहा था। अत्याचार की जड़ थी दुष्टा ताड़का और उसके पुत्र। ऋषियों के धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। तभी महान ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या का रुख किया। वे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और बोले, हे महाराज, मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन राक्षस बार बार उसे नष्ट कर देते हैं। उनके आतंक से धर्म खतरे में है। कृपया अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। गुरुदेव, राम अभी बालक हैं, वह कैसे इन राक्षसों का सामना कर पाएंगे? लेकिन विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार हैं। इन्हीं के हाथों से धर्म की रक्षा होगी। आखिरकार दशरथ ने सहमति दी और राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, राम, यह वन तुम्हारे जीवन का पहला रण क्षेत्र होगा, तैयार रहो। कुछ ही समय में वे दंडाकारण्य पहुंचे। वहां अचानक आकाश गड़गड़ाने लगा, धरती कांपने लगी। वन में भयानक स्वर गूंज उठा। यही थी ताड़का, भयानक राक्षसी। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, बाल खुले हुए थे और उसकी गर्जना से वृक्ष तक टूटने लगे। ताड़का ने ललकारा, कौन है जो मेरे वन में आया है? आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। राम ने दृढ़ता से धनुष उठाया। विश्वामित्र बोले, राम, यही समय है। धर्म की रक्षा हेतु इस दुष्टा का अंत करो। राम ने प्रत्यंचा खींची और एक बाण छोड़ा। बाण ताड़का के हृदय में जा लगा। वह जमीन पर गिरते ही भयानक चीख के साथ प्राण त्याग गई। ऋषियों में उत्साह भर गया। वे बोले, रामचंद्र की जय हो, अब हमें शांति मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ताड़का का वध तो केवल शुरुआत थी। अब सबसे बड़ा यज्ञ होना था, और उसमें बाधा डालने आ रहे थे स्वयं राक्षसों के सेनापति मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को यज्ञ स्थल पर ले गए। वहां वे बोले, यहां का वातावरण शांत दिख रहा है, लेकिन शत्रु कभी भी आ सकते हैं, सावधान रहना। ऋषियों ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। लेकिन तभी आकाश में काले बादल घिराए, तेज आंधी चली और चारों ओर रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। यही था प्रवेश मारीच और सुबाहु का। मारीच ने आकाश से भयानक शूल वर्षा की और सुबाहु ने गर्जन कर ऋषियों को डराया। ऋषियों का यज्ञ आज अधूरा ही रहेगा, वे चिल्लाए। ऋषि भयभीत हो गए और राम की ओर देखने लगे। विश्वामित्र ने संकेत किया, राम, अब तुम्हारा धर्म युद्ध आरंभ होता है। राम ने तुरंत धनुष उठाया। उन्होंने पहला बाण छोड़ा, वह सीधा मारीच के सीने पर लगा। मारीच कितनी दूर जा गिरा कि समुद्र पार जाकर प्राण बचाकर भागा। अब सुबाहु क्रोध से कांप उठा। उसने विकराल रूप धारण किया और बिजली की तरह राम पर झपटा। राम ने तुरंत अग्नि बाण निकाला और सुबाहु के हृदय में उतार दिया। सुबाहु की गर्जना क्षीण पड़ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा, मृत। वातावरण फिर से पवित्र हो गया। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, राम, आपने धर्म की रक्षा की है। युगों तक आपकी यह गाथा सुनाई जाएगी। विश्वामित्र गर्व से मुस्कुराए और बोले, राम, यह तो केवल आरंभ है। आगे तुम्हारे जीवन में और भी महान कार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस तरह से राम का पहला धर्म युद्ध सफल हुआ और उनकी वीरता की गूंज तीनों लोकों तक फैल गई। हमारे चैनल मिथिक टेल्स हब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप अगली कहानियों को मिस न कर सकें।